आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, लेकिन एक पुरुष से ऊंचे घराने की एल्फ महिला बन गए हैं। इस जादुई दुनिया की अजूबों का मजा लेने से पहले ही आपको एक काउंट को भेंट करने के लिए पकड़ लिया गया। उस मोटे सुअर जैसे दिखने वाले काउंट के हाथों अपनी बेइज्जती और ज्यादती के ख्याल से ही आप निराशा से भर गए। तभी ओक की लकड़ी का भारी दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। काउंट लांसी कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने भारी भरकम काले लबादे की जगह गहरे सुनहरे रंग की सिल्क की शर्ट पहनी थी, जिसका कॉलर ऊंचा था और आग की रोशनी में उसकी चौड़ी छाती की गहरी परछाई बन रही थी। फिर भी जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसकी तेज नजरें बाज की तरह आप पर गड़ गईं। लांसी ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और शांत भाव से आपकी ओर देखा। तुमने क्या पकड़ रखा है? आपके रोंगटे खड़े हो गए। आपने जबरदस्ती एक मुस्कान लाने की कोशिश की जो अजीब और डरावनी लग रही थी। कुछ नहीं। लांसी आपकी डरी हुई नीली आंखों में घूरता रहा। उसके होठों पर एक हल्की ना के बराबर मुस्कान उभरी। क्या सच में? उसने अपना बूट उठाया और एक कदम और करीब आया। आप डर के मारे पीछे हटे, लेकिन लांसी रुक गया। उसकी गहरी नजरें अपने शिकार पर टिकी थी। काली पोशाक में लिपटी और नहलाई धुलाई गई एल्फ जो बुरी तरह कांप रही थी। कुछ पल की खौफनाक खामोशी के बाद उसने रूखेपन से कहा, तो तुम उन कैंचियों से मुझे मारना चाहती हो? आप मन ही मन चीखे। इस काउंट की नजरें कंकाल सैनिक जितनी तेज कैसे हो सकती हैं? ये महसूस करते हुए कि आपकी पोल खुल चुकी है, आपने जोर से अपना होंठ काटा और अचानक झपट्टा मारा। अपनी पीठ के पीछे छिपाई हुई पीतल की कैंची आगे बढ़ाई। आपने उसे कसकर पकड़ा और उसकी ठंडी नुकीली नोक को सीधे लांसी की छाती की ओर साधा। और करीब मत आना। भले ही आपकी आवाज बेकाबू होकर कांप रही थी, फिर भी आपने हिम्मत करके शब्द कहे। एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हें घोंप दूंगी। उसके होंठ हल्के से मुड़े। कमाल है। मुस्कुराना बंद करो। मैं सच में तुम्हें घोंप दूंगी। तो कर दो। लांसी ने फिर एक कदम आगे बढ़ाया, सीधे उस ब्लेड की नोक की ओर। आपकी सांसें थम गईं। आपने बिना सोचे समझे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ठंडी वैनिटी से जा टकराई। अब कहीं जाने की जगह नहीं बची थी। उसने अपनी आवाज को धीमा और खतरनाक बनाते हुए कहा, क्या तुम मुझे छुड़ा नहीं मारने वाली थी? तुमने अपने निचले होंठ को जोर से काटा। तुम्हारी आंखों में बेकाबू गुस्सा और लालिमा भर गई। लांसी जानबूझकर झुका और अपनी गर्म छाती को उस कुंद कैंची के और करीब ले आया। उसकी गहरी आंखों में एक तरह की घमंडी धमकी झलक रही थी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम्हारी सांसें उखड़ी हुई है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा। लांसी ने बेपरवाह भाव से जवाब दिया। मुझे बस लगता है कि तुम्हारे हाथ बहुत कांप रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा निशाना चूक जाए। जबरदस्त बेइज्जती के एहसास ने पल भर में तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी। तुम इतनी गुस्से में थी कि रोने ही वाली थी और उस कमीने को पूरा भला कहना चाहती थी। तभी लांसी ने अपनी लंबी उंगली से कैंची की नोक को हल्के से झटका दिया। तुम सिहर उठी और कैंची खड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उस धीमी आवाज ने तुम्हारे दिमाग में बनी तनाव की स्थिति को जैसे तोड़ दिया। तुम वहीं जम गई। आंखें गुस्से से लाल थी और तुम्हारे शरीर से वो जबरदस्त विरोध पल भर में गायब हो गया। लांसी ने कालीन की तरफ तक नहीं देखा। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारी ठुड्डी को कसकर पकड़ लिया। अब ठीक है। उस आदमी की फुसफुसाहट तुम्हारे कान से टकराई। तुम्हारी पलकें तेजी से फड़फड़ाई। तुम्हारी आंखें बेइंतहा बेइज्जती और घबराहट से भर गईं। फिर भी जब लांसी ने तुम्हारे चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखों में गहरे भरोसे का भाव उभर आया। नाम? तुमने मुश्किल से थूक निकला। अगानी। अगानी। उसने अचानक तुम्हें छोड़ दिया और एक नीची मेज की ओर मुड़कर गहरे लाल रंग की वाइन का एक गिलास भरा। तुम ब्लैक फॉरेस्ट के बाहर क्यों थी? तुमने अपना सिर झुकाए रखा। तुम्हारी आवाज कांप रही थी। मैं रास्ता भटक गई थी। भटक गई थी? रास्ता भटकते हुए ब्लैक फॉरेस्ट तक पहुंच गई और फिर एक किसान के खाद के गड्ढे के पास बेहोश हो गई। तुम कुछ बोल नहीं पाई। तभी लांसी हल्के से हंसा। उसे उस डरी हुई एल्फ के झूठ को और उजागर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। छोड़ो इसे। यहाँ आओ। तुम वहीं जम गई। क्या? उस आदमी की नजर का पीछा करते हुए आपने अचानक कमरे के बीचों बीच गहरे लाल मखमल के कपड़े से ढका एक आलीशान बिस्तर देखा। आपका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। आपने अपनी पीठ को जोर से वैनिटी से सटा लिया और घबराकर पीछे हटने लगी। मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन लांसी ने कोई बात नहीं बनाई। एक लंबे कदम के साथ उसने आपके और अपने बीच की दूरी कम कर दी। आप बुरी तरह घबरा गई थी। सब कुछ गलत हो रहा था। रुको, पास मत आओ, मैं खुद चलकर आ जाऊंगी। आपने जोर से चिल्लाकर कहा। फिर भी आपके पैर जमीन से चिपके हुए महसूस हो रहे थे। आप जरा भी हिल नहीं पा रही थी। लांसी आपके ऊपर झुका और कांपते हुए शिकार को देखने लगा। क्या मुझे तुम्हें उठाकर ले जाना होगा? नहीं। आपके मुंह से एक तीखी अनचाही चीख निकली, जैसे आपको बिजली का झटका लगा हो। लेकिन अगले ही पल आपको एहसास हुआ कि आपने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट किया था। दांत भींचकर आपने खुद को उस अजीब तरह से बड़े बिस्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ने के लिए मजबूर किया। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप कमरे के बीच की तरफ भागे। इसके बजाय आप सबसे दूर वाले कोने में दुबक गईं। अपनी ड्रेस की पट्टियों और घेरे को इतनी कसकर पकड़ लिया कि काश आप खुद को किसी बेबस टूटी हुई चीज की तरह लपेट पाती। हैरानी की बात यह थी कि लांसी के होठों पर एक शरारती रहस्यमयी मुस्कान आ गई। फिर उस लंबे प्रभावशाली आदमी ने एक घुटना गुस्तर पर रखा। बिस्तर तेजी से नीचे धंस गया और एक दम घुटने वाला वजन तुरंत आप पर हावी हो गया। उसका बड़ा थोड़ा खुरदुरा हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा, सीधे आपकी पतली नाजुक पट्टियों की ओर। आप मन ही मन चीख रही थी, हे भगवान, ये किंडरगार्टन जाने वाली बस नहीं है क्या? दरवाजा बंद है क्या? मुझे यहाँ से निकलना होगा। उस नाजुक पल में आपने अपने हाथों से अपने कंधों को ढक लिया और घबराकर कोने में सिमट गई। आपकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। बड़े भाई, शांत हो जाओ।
जल्दबाजी मत करो, चलो बात करते हैं। असल में मैं बीमार हूँ। हाँ, मैं सच में बीमार हूँ। आपको तब और ज्यादा हैरानी हुई जब लांसी का हाथ हवा में ही रुक गया। बीमार? आपने उस शब्द को एक जीवन रेखा की तरह पकड़ लिया। आपने तुरंत हड़बड़ी में बोलना शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल, एक बहुत खतरनाक संक्रामक बीमारी। हमारे यहाँ इसे एड्स कहते हैं, लेकिन नहीं, इस दुनिया में इसे डिमोनिक ब्लड विदर सिंड्रोम कहा जाता है। आप खिलौने वाली गुड़िया की तरह जोर जोर से सिर हिलाती हैं। ये एक भयानक महामारी है जो खास तौर पर उस तरह के काम से फैलती है। अगर तुम मुझे छू भी लोगे तो तुम्हारे शरीर पर तुरंत मवाद वाले घाव हो जाएंगे और तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। आप अपनी बात में और बह जाती हैं। आप बहुत ऊंचे ओहदे वाले नेक इंसान हैं। आपको मेरी जैसी मामूली औरत के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। लांसी चुपचाप उस डरी हुई एल्फ लड़की को देखता है जो बकवास किए जा रही है और उसके चुप होने का इंतजार करता है। तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई? तुम्हारा चेहरा? पीछे हटने का सही मौका पाकर तुम हड़बड़ी में सिर हिलाती हो और इस भयानक आरोप को मान लेती हो। हाँ लॉर्ड काउंट, आपकी समझ वाकई कमाल की है। जिंदा रहने के लिए मैं कोई भी गंदा काम कर सकती हूँ। फिर भी लैंसी की आवाज में जरा भी नरमी नहीं है। क्या रिकॉर्ड में ये नहीं लिखा है कि एल्फ जाति पूरी तरह वफादार होती है और जिंदगी भर सिर्फ एक ही साथी रखती है? तो मिस्टी फॉरेस्ट में भी लोग मनमानी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तुम अपनी पतली ओढ़नी को और कसकर लपेट लेती हो और तय करती हो कि अब परवाह किए बिना कहानी बनाती रहोगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मिस्टी फॉरेस्ट की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लोगों को मुश्किल से खाने को मिलता है। जिंदा रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लैंसी तुम्हें ध्यान से देखता है। तो तुम्हें रोज कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? दिन में कम से कम 4। तुम 4 उंगलियां दिखाती हो, लेकिन तुरंत महसूस करती हो कि ये संख्या उतनी चौंकाने वाली नहीं है। तुम तुरंत अपनी 10 उंगलियां फैला देती हो। 10 दिन में कम से कम 10। मर्द, औरत, जवान, बूढ़े, लंबे, छोटे, मोटे या पतले, बस पैसे सही मिलने चाहिए, सब चलता है। जिंदा रहने के लिए आपको हिम्मत जुटानी होगी और बकवास करते रहना होगा। जरा सोचिए माय लॉर्ड, अगर मैं इतनी मेहनत ना कर रही होती तो मुझे ये जानलेवा राक्षसी बीमारी कैसे होती? अचानक लैंसी जोर से हंस पड़ती है। आप हैरान रह जाते हैं, क्या ये सच में इतना मजेदार है? लेकिन आपको पता नहीं है कि लैंसी लॉर्ड होने के नाते सब कुछ समझ चुकी है। रिकॉर्ड्स में साफ लिखा है कि एल्व्स इंसानी दुनिया की ज्यादातर बीमारियों से कुदरती तौर पर सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा उसके सामने मौजूद ये छोटा सा जीव जो अभी अभी साफ सुथरा हुआ है, जिसकी त्वचा बढ़िया जेड पत्थर जैसी सफेद है और सांसें बिल्कुल स्थिर हैं, उसमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखता। फिर भी लैंसी उसे तुरंत नहीं पकड़ती। अचानक उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह बहुत गंभीर भाव आ जाते हैं। डेमोनिक विदर ब्लाइट, सच में एक भयानक बीमारी। आपकी आंखें चमक उठती हैं। लैंसी वहीं से बात आगे बढ़ाती है जहां आपने छोड़ी थी। तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हें छूना नहीं चाहिए। अगर ये बीमारी फैल गई तो पूरे महल को संक्रमित कर सकती है। आप मन ही मन बहुत खुश होते हैं और खिलौने की तरह जोर जोर से सिर हिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओ बुद्धिमान और शक्तिशाली काउंट, जल्दी करो और मुझे पीछे की पहाड़ियों में फेंक दो ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। बस ये पक्का करना कि मैं तुम्हारा बिस्तर गंदा ना करूं। लेकिन अचानक लैंसी के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। यहाँ ब्लैक रॉक कैसल में डेमोनिक प्लेग से संक्रमित जीव को शुद्ध करने का सिर्फ एक ही सुरक्षित तरीका है। आप जम जाते हैं। कौन सा तरीका? अगले ही पल लैंसी तेजी से अपना सिर घुमाती है और दरवाजे की तरफ दहाड़ती है। गार्ड्स! बाहर भारी कवच पहने गार्ड्स जोरदार आवाज में जवाब देते हैं। इंक्विजिटर को खबर करो, क्रॉस, मशाले और आग लगाने वाला तेल तुरंत तैयार करो। लैंसी की आवाज कान फाड़ देने वाली थी, जो पूरे गलियारे में गूंज रही थी। ये एल्विन गुलाम एक बहुत खतरनाक बीमारी से संक्रमित है, इसे तुरंत निपटाओ अभी। आप बुरी तरह डर जाते हैं। इस दुनिया में बीमारी को रोकने के तरीके बहुत सख्त थे। वे आपकी पूरी तरह से बिना किसी रियायत के जांच करने वाले थे। इस मुश्किल घड़ी में आपने जोर से चीखते हुए लैंसी की सुडौल जांग को कसकर पकड़ लिया। मैं बीमार नहीं हूँ। लैंसी ने नीचे की ओर देखा। आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आपने अपने सारी शर्म लिहाज छोड़कर अपना चेहरा उसकी महंगी सिल्क की पतलून में छिपा लिया था और आप गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे, मेरे मालिक, मुझसे गलती हो गई थी। मेरी याददाश्त कितनी खराब है। मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। लैंसी की नजरें नीचे झुकी। गलती? हाँ, बस एक गलती थी। आपने इतनी जोर से सिर हिलाया कि जैसे वो धड़ से अलग हो जाएगा और आप कुछ भी बड़बड़ाने लगे। मैं बहुत दयालु और दूसरों का दुख समझने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने दूसरों को इस बारे में बात करते सुना था और मैं उस कहानी में इतना खो गया कि मुझे लगा कि मुझे भी वही बीमारी हो गई है। मेडिकल भाषा में से कहते हैं फॉल्स प्रेगनेंसी। मेरा मतलब है फॉल्स इन्फेक्शन। आप और ज्यादा घबरा गए और आखिरकार जोर जोर से रोने लगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा गप्पे सुनी थी। मेरे मालिक, मैं विशैला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपको जुकाम या बुखार भी नहीं था। फिर भी लैंसी बिना किसी घबराहट के आप पर दबाव बनाता रहा। तुम सच में बीमार नहीं हो। लेकिन कुछ ही पलों पहले तुम कितने यकीन से बोल रहे थे, अपने लक्षणों के बारे में इतनी बारीकी से बता रहे थे, और अब अचानक अपनी बात बदल रहे हो। नहीं, मैं पहले झूठ बोल रहा था। इस बार हर शब्द बिल्कुल सच है। तो तुम मान रहे हो कि तुम झूठ बोल रहे थे? आप तुरंत जम से गए। ये एक निराशाजनक स्थिति थी। चाहे आप कुछ भी जवाब देते, आपका बचना मुश्किल था। लैंसी की आंखों में खून जैसी लाल चमक दिखाई दी, हालांकि उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। ये एक ऐसी महामारी है जो पूरे महल की किस्मत तय करती है। मैं तुम्हारी 1-2 बातों के आधार पर इसकी सच्चाई का अंदाजा कैसे लगा सकता हूँ?
क्या होगा अगर तुम सच में इस बीमारी से ग्रस्त हो और मेरे इलाके में संक्रमण फैला दो? वो थोड़ी देर के लिए रुका। मुझे लगता है कि तुम्हें जला देना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। आप वहीं बेहोश होने ही वाले थे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुमने लैंसी के पैर को कसकर पकड़ लिया और बिना किसी सम्मान की परवाह किए रोने लगी। मैं इसे साबित कर सकती हूँ। हम अभी किसी डॉक्टर से मेरी जांच करवा सकते हैं। अगर उससे काम ना चले तो मैं ये भी दिखा सकती हूँ कि बाल ठीक से कैसे धोते हैं। प्लीज बस मुझे जलाना मत। जब हालात बिल्कुल नाजुक मोड़ पर पहुंच गए तभी दरवाजे के बाहर लोहे के भारी जूतों की खड़खड़ाहट अचानक रुक गई। मेरे मालिक। दरवाजे के उस पार से एक गार्ड की रूखी आवाज सुनाई दी। इंक्विजिटर को आदेश मिल गया है और वे तेजी से प्लाजा की ओर बढ़ रहे हैं। इन्फर्नो स्क्वाड पूरी तरह तैयार है और किसी भी पल शुद्धिकरण की कार्यवाही शुरू करने के लिए तैयार है। ये सुनकर आपका पूरा शरीर जोर से कांप गया। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।